अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट शेप्स को। ये कंपोजिट शेप्स का जो कॉन्सेप्ट है IGCSE 6 और 7th ग्रेड को कवर करता है, और इसके अलावा PTB के सिलेबस के 7th ग्रेड को कवर करता है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे प्री रिक्विजिट नॉलेज, यानी कि आपको कंपोजिट शेप्स के लिए जो जो स्किल्स मैथ की रिक्वायर्ड हैं वो। फिर हम स्ट्रक्चर देखेंगे रेक्टेंगल्स का, स्क्वायर का, कंपोजिट शेप्स का और पैरेलल लाइंस का भी। फिर हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। जो PTB 7th क्लास की जो मैथ्स की बुक है उसकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो के सेक्शन में हम देखेंगे प्री रिक्विजिट नॉलेज, यानी कि कंपोजिट शेप समझने के लिए हमें किन किन मैथ की स्किल की ज़रूरत होगी और जो हमें आनी चाहिए। उसमें सबसे पहले है पैरेलल लाइंस। उसके बाद हमें पता होना चाहिए स्ट्रक्चर रेक्टेंगल्स का और स्क्वायर्स का, और उसके अलावा हमें सिंपल अलजेब्रा आना चाहिए। तो ये है प्री रिक्विजिट नॉलेज जो हमें कंपोजिट शेप समझने के लिए चाहिए। चलिए अब चलते हैं वीडियो के अगले सेक्शन की तरफ। वीडियो के सेक्शन में हम बात करेंगे स्क्वायर्स की, रेक्टेंगल्स की, पैरेलल लाइंस की और कंपोजिट शेप्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरेलल लाइंस को। दोस्तों, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं कि उनके दरमियान हर इंटरवल के ऊपर जो फासला होता है ना वो एक जैसा होता है, यानी कि हर पॉइंट्स एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे के एंड तक जो फासला होगा ना हर पॉइंट पर एक जैसा होगा, जबकि नॉन पैरेलल लाइंस में फासला एक जैसा नहीं होता। इसलिए किसी ना किसी पॉइंट पर नॉन पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जबकि पैरेलल लाइन भले वो सालों साल एक दूसरे के साथ चलती रहें, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बिल्कुल पैरेलल चलेंगी एक दूसरे के एक ही जैसे फासले के ऊपर। तो ये फ़र्क होता है पैरेलल लाइंस और नॉन पैरेलल लाइंस में, ठीक है। तो जो ऊपर वाली लाइंस हैं वो दो हमारे पास पैरेलल लाइंस है, जो नीचे वाली थी वो पैरेलल लाइंस नहीं थी, क्योंकि ये किसी ना किसी पॉइंट पे एक दूसरे को टच करेंगे। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल्स की। तो आपको पता है रेक्टेंगल्स में हमारे पास दो जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं ना वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। जैसे कि जो लंबे वाली साइड होती है रेक्टेंगल में वो लेंथ होती है, और जो छोटे वाली साइड होती है वो हमारे पास ब्रेथ या विड्थ कहलाती है, ठीक है। तो जो दो लेंथ है, जो लंबे वाली साइड है वो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी दोनों आपस में लेंथ में हमेशा, और जो विड्थ है इसी तरह ही वो दोनों ऑपोजिट साइड्स हमेशा आपस में साइज़ में इक्वल होंगी, यानी कि लेंथ में इक्वल होंगी हमेशा। और इसी तरह अगर बात की जाए रेक्टेंगल के एंगल्स की, तो इसके चारों कोनों में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी कि राइट एंगल होता है। इसी तरह जो स्क्वायर होता है उसके भी चारों कोनों में 90 डिग्री का एंगल होता है, और स्क्वायर में ब्रेथ नहीं होती या विड्थ नहीं होती, इसकी जो लेंथ होती है वो चारों साइड्स की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है, इसलिए उसे स्क्वायर कहा जाता है, ठीक है। और अब बात करें अगर कंपोजिट शेप्स की, तो जो दोस्तों जो कंपोजिट शेप्स हैं ना वो मुख्तलिफ शेप से, यानी कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल वगैरह से मिलकर बनती है, इसलिए कंपोजिट शेप्स कहलाती है। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन में। इसमें हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। ये कंपोजिट शेप है जिसकी साइड्स दी हुई हैं हमें 12 सेंटीमीटर, फिर 12 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। और ये जो 12 सेंटीमीटर है इसकी जो पैरेलल लाइन है वो ये रेड लाइन है जो इसके पैरेलल है, ठीक है। अब इस कंपोजिट शेप के अंदर एक मिसिंग लेंथ है जो 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के दरमियान है, हम उसे फाइंड करेंगे ये वाली। उसके लिए हम देखेंगे कि जो हमारे पास ये जो 3 सेंटीमीटर हैं दोनों, ऊपर वाला और नीचे वाला, इनकी जो पैरेलल साइड्स हैं वो उस सेंटर वाली साइड के साथ बनेंगी, ठीक है। तो अगर ये दोनों मिलकर 6 सेंटीमीटर हैं तो फिर हम इसको अगर 12 सेंटीमीटर में से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6 सेंटीमीटर। तो जो हमारी मिसिंग साइड है ना वो है 6 सेंटीमीटर। इस शेप के अंदर सिर्फ एक ही मिसिंग लेंथ थी 6 सेंटीमीटर, जो कि हमने फाइंड कर ली। अब हम चलेंगे इसके पेरीमीटर की तरफ। पेरीमीटर मालूम करने के लिए हम इसकी सारी जो साइड्स हैं उनको सम अप कर देंगे।
तो हमारे पास पेरीमीटर आएगा 68 सेंटीमीटर। ये तो हो गया इसका पेरीमीटर। अब जो है हम इसका एरिया मालूम करेंगे। एरिया मालूम करने के लिए हमें कुछ मज़ीद एक दो लेंथ्स चाहिए। ये देखिए, जैसे कि 10 मीटर अगर सेंटीमीटर है तो इसके ऑपोजिट भी 10 सेंटीमीटर है, जबकि जो फुल लेंथ है ना हमारे पास ये 15 सेंटीमीटर है। अगर हम 15 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये रेड साइड वाली रेड एरो वाली साइड आ जाएगी, जो कि है 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। वो उस सूरत में हमें ये चाहिए कि अगर हम इस कंपोजिट शेप को वर्टिकली कट करें। मैं आगे चल के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हम इसे किन किन पॉसिबल वेज से काट सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम ऑपोजिट साइड की भी जो मिसिंग लेंथ है उधर से कैसे अगर हम मालूम करेंगे तो वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर इधर 7 सेंटीमीटर है और तो इसकी पैरेलल साइड पे भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो जो टोटल लेंथ है ऊपर वो 12 सेंटीमीटर है। अगर 12 में से हम 7 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो साइड वाली एडजेसेंट लेंथ है वो आ जाएगी, जो भी आपको ये रेड एरो से शो हो रही है, और वो 5 सेंटीमीटर है वो भी। इस कंपोजिट शेप का एरिया मालूम करने के लिए हमें इसे स्प्लिट करना पड़ेगा, वरना हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला या कोई ऐसी टेक्निक नहीं या कोई ऐसा मेथड नहीं है सॉरी, कि जिससे हम जो है ना इसका एज अ होल एरिया मालूम कर लें। ये रेड लाइन आपको शो हो रही है ना, अगर हम इसको यहाँ से काटें तो ये 3 डिफरेंट तरह की रेक्टेंगल्स में बदल जाएगी। एक तो ये तरीका है जिससे हम इसको काट सकते हैं। दूसरा ये जो अब आपको ये जो 2 लाइनें नज़र आ रही हैं डॉटेड, अगर हम इसको इस तरह से भी काटें तो भी हमारे पास 3 पॉसिबल रेक्टेंगल्स आ जाएंगी। तो फिर जब हम इनका एरिया लेकर सम अप करेंगे तो हमारे पास इस पूरी कंपोजिट शेप का जो है वो एरिया आ जाएगा। फ़िलहाल हम इसको जो सबसे ज़्यादा इजी वे है ये सेंटर से अगर हम स्प्लिट करें। अगर ये सेंटर से स्प्लिट करेंगे तो ये देखें आपकी राइट साइड के ऊपर ये 3 जो है इसकी लेंथ्स बन रही हैं। एक 12 बाय 5 सेंटीमीटर है, एक 7 बाय 3 सेंटीमीटर और एक 10 बाय 3 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, इनको एरिया के फार्मूला में पुट करेंगे, तीनों का अलग-अलग एरिया लेंगे और सम कर देंगे, तो जो हमारे पास टोटल एरिया आएगा वो इसका आएगा 111 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो गाइस हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ। इसमें भी हमारे पास एक कंपोजिट शेप है और वो कुछ इस तरह से है कि एक साइड उसकी 5 सेंटीमीटर है, दूसरी 4, फिर 10, फिर 8। इसकी जो 10 सेंटीमीटर है ना उसके पैरेलल ये रेड लाइन है। अच्छा, अगर हम इस रेड लाइन को एनालाइज करें तो इसके ऑपोजिट एक 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो अगर इसके पैरेलल एक 5 सेंटीमीटर की लाइन है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि जो दूसरी साइड है ना वो भी 5 सेंटीमीटर है, जब हम उसको 10 सेंटीमीटर में से माइनस करेंगे। इसी तरह ही अगर हम जो लेफ़्ट हैंड साइड वाली मेन लेंथ है 8 सेंटीमीटर उसको देखें, तो अगर इसके पैरेलल ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है अगर हम ये लें तो ये इसके भी 2 एडजेसेंट साइड्स हैं, एक वो ऊपर वाली 4 सेंटीमीटर और एक नीचे वाली। अगर हम 8 सेंटीमीटर में से 4 को माइनस करें तो नीचे वाली एडजेसेंट 4 है और उसके पैरेलल वो एंड वाली साइड है जो कि वो भी 4 सेंटीमीटर है। इसकी भी मिसिंग लेंथ्स फाइंड हो गई हैं। अब अगर हम इसका पेरीमीटर मालूम करना चाहते हैं तो हम इन सब साइड्स को जो है ना वो सम अप कर देंगे। आपको पता है जो पेरीमीटर होता है वो बाउंड्री वॉल की जो लेंथ होती है ना टोटल वो होती है। सिर्फ इनर लेंथ्स को हम शामिल नहीं करते, सिर्फ बाउंड्री वॉल की लेंथ्स को शामिल करते हैं। तो इसका पेरीमीटर हमारे पास आ गया 36 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं कि या तो हम इसको ये हॉरिजॉन्टली काट लें जो कि आपको रेड लाइन ने भी शो किया है, या हम इसको वर्टिकली काट लें। दोनों सूरतों में जो है हमारे पास इसकी लेंथ्स मौजूद हैं, तो हम कर लेंगे। ज़्यादा सूटेबल मेथड यहाँ पे भी अगर है कि हम इसको अगर वर्टिकली कट करें। ठीक है। अगर हम इसको वर्टिकली कट करेंगे तो हमारे पास जो लेंथ्स आएगी वो आएंगी 8 बाई 5 और 5 बाई 4 सेंटीमीटर। तो अगेन हम इनको इसके एरिया के फार्मूला में पुट कर लेंगे और फिर दोनों को सम कर लेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये वाली शेप भी हमारी ख़त्म हुई। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट नंबर 3। इस पार्ट के अंदर जो कंपोजिट शेप है इसमें जो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, इसके पैरेलल हमने एक इमेजिनरी लाइन लगाई है जो ये रेड डॉटेड आपको लाइन नज़र आ रही है। ये इसके पैरेलल है और ये भी मैग्नीट्यूड में बिल्कुल 6 सेंटीमीटर ही है। तो इसमें से अगर एक पार्ट 4 सेंटीमीटर का है हमारे पास, तो जो ऊपर वाला जो मिसिंग पार्ट है वो 2 सेंटीमीटर का है। इसी तरह ही जो है हम ये ऊपर वाली जो 8 सेंटीमीटर है इसके पैरेलल एक लाइन लगा लेंगे। ठीक है। इसमें एक साइड हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो जो दूसरी मिसिंग साइड है वो हमारे पास है 3 सेंटीमीटर।
तो इस तरह हमारे पास इसकी मिसिंग लेंथ मालूम होगी, तो हम इसका पेरीमीटर मालूम कर लेंगे सब साइड को सम अप करके, जो कि हमारे पास आ रहा है 28 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया मालूम करने के लिए, उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड ये है कि जहाँ पे ये जो आपको ग्रीन एरो डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, अगर हम इसको यहाँ से स्प्लिट कर लें, अगर हम इसको यहाँ से स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास दो रेक्टेंगल बन जाएगी। एक बनेगी हमारे पास 2/3 सेंटीमीटर की, दूसरी बनेगी हमारे पास 5/6 सेंटीमीटर की। अगेन जब हम इन दोनों को एरिया लेकर उसको सम अप करेंगे तो हमारे पास आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। तो नाज़रीन ये होगी हमारे पास क्वेश्चन 1 की का पार्ट 3। अब हम चलेंगे पार्ट 4 की तरफ। तो उसमें ये हमारे पास एक टी लाइक स्ट्रक्चर है रेक्टेंगल्स का, जिसमें हमारे पास दिखाया गया है कि एक रेक्टेंगल हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और वो जुड़ी हुई है एक वर्टिकल रेक्टेंगल से, जो ये आपको ये एरो लाइन शो करा रही है। और ये जो वर्टिकल साइड है ना, इसकी जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। तो हमें मिसिंग लेंथ मालूम करनी है। अगर 25 सेंटीमीटर इधर है तो इसके पैरेलल भी 25 सेंटीमीटर है, जिसमें से एक साइड मेरे पास 20 की, अगर 25 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास वो 20 बनती है। तो इसके पैरेलल भी 20 सेंटीमीटर है और वो 5 सेंटीमीटर के पैरेलल भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह अगर वो जो ऊपर वाली लेंथ है 20, उसमें से अगर ये हम सेंटर वाला पीस जो कि 4 सेंटीमीटर है इसको माइनस कर दें तो हमारे पास ये साइड्स की लेंथ आ जाएगी जो कि 8 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास ये जो मिसिंग लेंथ है ये मालूम हो गई। अब हम इनको सम अप करेंगे जब, तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा जो कि हमारे पास है 90 सेंटीमीटर। इसका एरिया मालूम करने के लिए हम इसको जो है मिडल से कट कर लेंगे, जो ये आपको ब्लू डॉटेड लाइन नज़र आ रही है एरो वाली। जब हम इसको लेंगे तो हमारे पास दो साइड्स बनेगी 20/4 और 20/5 सेंटीमीटर की। तो इसका एरिया लेके सम अप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के बटन को हिट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।